ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ श्रीराम। सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 19वां सर्गः। 19वां सर्ग। विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित होना, यह प्रसंग इस सर्ग में बताने जा रहे हैं। तो विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ पधारते हैं पर उनका स्वागत, पाद्य पूजा, बहुत आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक उनका स्वागत होता है अयोध्या के नरेश के यहाँ। फिर कुछ समय वहाँ बिताने के बाद जो जिस कार्य के लिए आए थे, कौन सा कार्य, तो राम और लक्ष्मण का अपने साथ लेके जाने के लिए, तो उनको कोई तकलीफ़ थी, कोई व्रत का आचरण कर रहे थे और वह व्रत पूरा होना चाहिए और उसमें कोई विघ्न न डाले, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए वो श्री राम जी को लेना चाहते हैं। तो राजा दशरथ को यह सुन करके बड़ा दुख होता है। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। राजसिंहस्य वाक्यम अद्भुतं वाक्यम तच्छ्रुत्वा हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रः अभ्यभाषत। तो राजा का यह वाक्य सुनकर के कि आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, सब प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार है, आप जो भी कहेंगे, मतलब वो बिना सोचे समझे बोल दिया कि मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ करके। तो विश्वामित्र जी को भी बड़ा अच्छा लगा कि राजा शब्द दे चुका है कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए उसका यह वाक्य सुन करके विश्वामित्र को बड़ा अच्छा लगा। हृष्ट रोमा, आनंदित पुलकित हुए, महातेजा वो तपस्वी तो ही है। और ऐसे सुनने के बाद अभ्यभाषत, वो राजा से बोले, सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यथा महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः। सदृशं राजशार्दूल, आपके जैसे ये भूतल पर भुवि राजा दूसरा न अन्यथा, दूसरा कोई ऐसा राजा नहीं है। अभी एक दूसरे की स्तुति भी करते हैं, वैसे है भी ऐसे, लेकिन जब विश्वामित्र जी की स्तुति की और बड़े आदर से उनका सत्कार किया तो राजा का यह वर्ताव देख करके फिर विश्वामित्र को तो और विश्वास हो जाता है कि आपके जैसे नरशार्दूल, नरश्रेष्ठ दूसरा कोई राजा है ही नहीं भूतल पर। और तुम तो कहाँ जन्म लिया है, महावंश प्रसूतस्य, महावंश में आपने जन्म लिया है। तो अभी वंश स्वयं कोई अपने आप बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम अपने आचरण से अपने वंश का नाम भी रोशन कर सकते हैं और वो वंश भी बड़ा कहलाता है। नहीं तो हम पैदा तो कहीं पर भी हो सकते हैं,
बड़े वंश में पैदा होकर भी बुरे काम किया तो उस वंश का क्या फर्क पड़ता नहीं। तो वंश से आदमी श्रेष्ठ नहीं है, आदमी के कारण वंश श्रेष्ठ हो सकता है। और ये इनके वंश में तो अभी तक ऐसे ही राजे महाराजे कहाँ से शुरू होता, इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। तो महावंश प्रसूतस्य एक तेरा एडवांटेज है कि तो बड़े अच्छे वंश में पैदा हुआ राजा दशरथ। और दूसरा क्या है, वशिष्ठ व्यपदेशनः, और तुम्हें वशिष्ठ जैसे महर्षि का उपदेश मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। तो ये दोनों चीज़ बहुत है, इसलिए हम अच्छा कुल में जन्म भी ले और हमारे लिए अच्छे गुरुजन भी जीवन में मिले। ये दोनों के कारण हमारा जीवन सही मार्ग पर चल सकता है। तो ये भी विश्वामित्र जानते हैं और इसलिए उसकी स्तुति करते हैं। यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यश्च निश्चयम् कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः। यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यश्च निश्चयम्। आप राजा मेरा हृदय की बात तुम सुन लो और समझने का प्रयास करो। तस्य कार्यम निश्चयम, और उन सुनने के बाद आपको क्या करना है इसका भी निश्चय कर लो। कुरुष्व राज शार्दूलम भव सत्य प्रतिश्रवः। हे राज शार्दूल, शार्दूल का मतलब श्रेष्ठ, शार्दूल का सिंह भी होता है। राज शार्दूल का मतलब राजाओं में श्रेष्ठ, सिंह के जैसे श्रेष्ठ हो। तो सत्य प्रतिश्रवः भव, तो अपने प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए तैयार हो जा। मतलब अपनी जो भी प्रति है, पहले बोल दिया ना उसके, आपके लिए मैं जो भी चाहे वो करने के लिए तैयार हूँ करके। तो ये सुन करके मुनि को तो अच्छा ही लगा है, और इसलिए वो कहते हैं कि फिर अभी तो मैं कुछ, क्योंकि उनको भी पता था ऐसी बात कहने से राजा को अच्छा नहीं लगेगा और हो सकता है वो अपने शब्द से मुकर जाए। तो इसलिए पहले ही उसको बोल देते हैं कि तुम अपने प्रतिज्ञा के ऊपर डटे रहो। अहम नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थम पुरुषर्षभ तस्य विघ्नकरौ द्वौ तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ। तो पहले अपनी बात कहते विश्वामित्र, और हम सबको पता होना चाहिए कि ये मुनि ऋषि लोग आश्रम में जंगल में रहते थे तो खाली नहीं बैठते हैं, क्या काम है ऐसा नहीं सोचना है, उनका वहाँ रहना ही तपश्चर्या होता है। और उसके साथ उन्होंने कुछ नियम, अपने लिए नियम का आचरण करना ही तपश्चर्या, पहले भी बात हुई इसके बारे में। तो कहते हैं अहम नियमम आतिष्ठे, मैं एक नियम का अनुष्ठान कर रहा हूँ। इसका मतलब नियम का मतलब व्रत। तो विश्वामित्र ने कोई तो व्रत लिया है और उसका वह अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध्यर्थम का मतलब परिपूर्ण करने के लिए, हे पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ राजा, तस्य विघ्नकरौ द्वौ राक्षसौ कामरूपिणौ। तो मेरा व्रत को सिद्ध होने से पहले नष्ट करने का प्लान करने वाले दो राक्षस रहते हैं वहाँ मेरे जंग आसपास। तो इसलिए वो राक्षस भी कैसे हैं, तो विघ्न करो, उनको विघ्न संतुष्ट कहा जाता है। किसी किसी को क्या कहा जाता है, विघ्न संतुष्ट। ये दूसरे के काम में विघ्न डालने में ही जिनको संतोष होता है, आनंद होता है। जिन दूसरे के काम में टांग अड़ाना, दूसरे का काम में कोई बाधा डालना, तो आदमी को खुश होती। तो कुछ ऐसे ही रहते हैं कि तमोगुणी, कि दूसरे के दुख में सुख ढूंढना। तो ऐसे ये इनका नाम ही राक्षस होता है। तो ये भले वो राक्षस कुल में उत्पन्न होने दो या हमारे आसपास उत्पन्न होने दो। और ये कैसे होते, तो कहते काम रूपिणो, काम रूपी का मतलब अपने इच्छा के मुताबिक चलने वाले, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और ये थोड़े शक्तिशाली और मायावी होते हैं। तो ऐसे ये विघ्न करने वाले दो राक्षस है, और मेरा जो नियम लिया है हो सकता है उसमें ये विघ्न डालेंगे,
मेरा कार्य सिद्धि होने के लिए मैं चाहता हूँ को आप मुझे हेल्प करें। व्रते तो बहुशश्चीर्णे में बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसा विमौ समाप्त्यां राक्षसा विमौ मारीचश्च सुबाहुश्च मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तो सुशिक्षितौ। वीर्यवन्तो सुशिक्षितौ। देखो राक्षस भी सुशिक्षित होते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है और उस जमाने में राक्षस भी सुशिक्षित से का मतलब वो भी गुरुकुल में जा कर के सब पढ़ाई करके तैयार रहते थे। वो भी तपश्चर्या भी करते थे, लेकिन खाली उनका तपस और किसी दुष्ट काम में लगाते थे। तो कहते हैं व्रते तो बहुशश्चीर्णे, मेरा व्रत बहुत अधिकांश, बहु मतलब अधिकांश, बहुशः का मतलब अधिकांश, चीर्णे समाप्त होने जा रहा है। तो मतलब क्या है, मेरा व्रत जो भी सपोज 1 महीने का है तो 20 डेज पूरा हुआ है, खाली 10 दिन का बाकी है। तो इतना सारा मतलब 70% मेरा व्रत हो चुका है, समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसमें समाप्ति से पहले ये कुछ विघ्न डालने का मुझे अंदाजा है। कौन विघ्न डालने वाले हैं? राक्षसौ इमौ, ये 2 राक्षस, उनके नाम भी बता देते हैं। मारीचः सुबाहुश्च, मारीच और सुबाहु नाम की ये दोनों भी कैसे? वीर्यवंत मतलब सामर्थ्यशाली है और सुशिक्षित भी है, मतलब सब प्रकार की माया शक्ति भी उनको आती है। तौ मांस रुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमनिश्चये कृतश्रमो निरुत्साहः तस्माद्देशादपाक्रमे। तौ मांस रुधिर औघेन वेदिम ताम अभ्यवर्षताम, वो किस प्रकार से विघ्न डालते हैं तो उसका भी वह परिचय देते है। तो ये राक्षस जंगल में किसी प्राणी को मार देते और फिर उसका हड्डी मांस लेते, और ये आकाश मार्ग से भी उड़ने का सामर्थ्य था, तो आकर के इनके वेदी में मतलब होम करते हैं तो उसमें वो डालने का प्रयास करते हैं। अवधूते तथा भूते, और ये ऐसे वाले हैं कि इनका मेरा परिश्रम जो है अभी तक, वो अवधूत का मतलब पूरी तरह से वो खराब कर सकते हैं। तस्मिन् नियमम निश्चय, मेरा निश्चय पूरा होने से पहले, नियम पूरा होने से पहले मुझे निरोत्साहित करने का यह प्रयास करते हैं। कृतश्रमः निरुत्साहः तस्माद् देशाद अपाक्रमे, और फिर उत्साहीन हो करके हमको उत्साहीन करके वो चले जाते थे। बस आना, मेरा कार्य शुरू हो गया तो उसमें विघ्न डालना और चले जाना, ऐसा इनका उपक्रम चल रहा है। तो फिर कोई पूछ सकता है ना, हम लोग भी बहुत कथा सुनते हैं, तो इनके पास इतना तपस करने के बाद सामर्थ्य होता है, तो फिर ये तो अपने ही तपश्चर्या से इनको शाप दे करके वहीं भस्म करा सकते, कुछ भी करा सकते हैं। तो फिर वो भी बात आ सकती है। तो इसलिए स्वयं ही विश्वामित्र बोलते मैं शाप भी नहीं दे सकता हूँ। क्यों? न च मे क्रोधमुत्सृष्टं बुद्धिर्भवति पार्थिव। हे पार्थिव, पार्थिव का मतलब हे राजा, न च मे क्रोधम उत्सृष्टम बुद्धि ही भवति। इस समय पर मैं व्रतानुष्ठान कर रहा हूँ, मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, उस समय मुझे क्रोध भी उत्पन्न नहीं होता, और यदि उत्पन्न होता भी है तो मैं उसको प्रकट नहीं कर सकता हूँ, उसका मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो सबको गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा करने का भी समय होता है, कब करना चाहिए कब नहीं कर। बॉस के सामने गुस्सा कर दो तो नौकरी चली जाएगी, बैंक में गुस्सा करोगे तो लाइन से पीछे लगा देंगे,
मतलब क्या है, कहीं पर भी है तो गुस्सा से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि सामने वाले को भी हमारा गुस्सा अच्छा नहीं लग सकता है, तो उनको पता है। और विशेष करके पूजा करते, जप करते हैं, कोई भी अध्ययन करते हैं, इस समय पर आदमी को पहले ही व्रत जैसे लेना चाहिए कि ये सब शांति का मार्ग है, ये अपना शक्ति प्राप्त करने का है, ये अपना आध्यात्मिक प्रगति करने का ये साधन होता है। तो इस समय पर हम कभी भी काम क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। तो ये ऋषि भी वो जानते थे और इसलिए कहते हैं तथा भूता ही साचर्या तथा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते न शापस्तत्र मुच्यते स्वपुत्रं राजशार्दूल स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमम्। रामं सत्यपराक्रमम्। तो कहते तथा भूता ही साचर्या, मेरा ये जो आचरण है शापस्तत्र न मुच्यते, वहाँ शाप देना ठीक नहीं लगता। स्वपुत्रम राजशार्दूलम रामम सत्यपराक्रमम काकपक्षधरम वीरम श्रेष्ठम में दातुम अर्हसि। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यह मैं क्रोधित होकर के शाप दे करके मेरे व्रत का सत्यानाश करने के बजाय आप राजा है और हम जैसे ऋषि मुनियों का रक्षा करना आपका कर्तव्य होता है। और खाली कर्तव्य की बात ही नहीं है, तो इसके साथ साथ कुछ मैं जो चाहता हूँ कि आपका पुत्र श्री राम, आप मुझे स्वपुत्रम रामम, वो कैसा है, सत्य पराक्रमम हे राज शार्दुल, आप ऐसा काम कीजिए ना, इस अपना जो पुत्र है बड़ा पुत्र राम, उसको सत्य पराक्रम है ये मुझे पता है और आपको भी पता है। उस काक पक्षधरम सूरश्रेष्ठ, सभी एक काक पक्षधारी मतलब हाँ पक्ष दिलं इथं आणि कदाचित इसका अर्थ होता है धनुर्धारी। तो काक पक्षधारी का मतलब धनुर्धारी यह वीर राम, वीरम श्रेष्ठम में दातुम अर्हसि, तू राम को मेरे साथ भेज सकता है, मुझे दे सकता है। शक्तो हेष मया गुप्तः शक्तो हि मया गुप्तः दिव्येन स्वेन तेजसा दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारः राक्षसाय विकर्तारः तेषामपि विनाशने तेषामपि विनाशने श्रेयाश्चास्मै प्रदास्यामि श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः। बहुरूपन्न संशयः। तो कहते हैं कि यह शक्तः हेष मया गुप्त दिव्येन स्वेन तेजसा, और मैं जानता हूँ कि यह मेरी रक्षा कर सकता है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर मेरा कार्य सिद्ध करने का शक्ति है। और आपको ये भी विश्वास देता हूँ कि मेरे पास भी शक्ति है कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। किसके? श्री राम की। इसको भी कुछ नहीं होने देगा। राक्षसा ये विकर्ता रहा, जो दुष्ट काम करने वाले राक्षस है, तेषाम अपि विनाशने, और उनका विनाश करने का कार्य यह कर सकता है। श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपम न संशय, और ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि तेरे इस बेटे को मैं श्रेयः अस्मै प्रदर्श्यामि, इसका मैं भला ही करूँगा, इसको मैं ऐसे कुछ दूंगा कि वो जिसके कारण अगले श्लोक में बोलते हैं कि ऐसा यह सामर्थ्य प्राप्त करेगा। इसका परिणाम क्या होगा? त्रयाणामपि लोकानां त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासाद्य तौ राममासाद्य शक्तो स्थातुं कथञ्चन। शक्तो स्थातुं कथञ्चन। त्रयाणामपि लोकान येन ख्यातिं गमिष्यति, तीनों लोक में इसकी ख्याति का मतलब प्रसिद्धि होगी। किसकी? श्री राम की। क्यों? एक तो पहले विश्वामित्र का शिष्य बनेगा, विश्वामित्र के साथ जा कर के उनका सत्कार्य में मदद करेगा, तो राक्षसों का नाश करेगा। तो स्वाभाविक है ऐसे सज्जन का सत्कार्य करने वाले सज्जन का ख्याति तीनों लोक में होती है। और इतना ही नहीं, न च तौ रामम आसाद्य शक्तः स्थातुं कथंचन, और एक बार वो राम जी के सामने आएंगे ना वो दोनों राक्षस,
तो वो जिंदा रह नहीं पाएंगे, ये मैं जानता हूँ करके विश्वामित्र राजा दशरथ को बता देते हैं। क्योंकि दशरथ राजा का मुखमंडल चेहरा देखने से ही विश्वामित्र जी को पता चल रहा है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि इन राक्षसों के सामने मेरे बच्चे वहाँ लड़ाई कर सकेंगे करके। तो इसलिए उनको विश्वास दिला रहा है कि ऐसा नहीं, उनके सामने वो दो टिकेंगे नहीं। न च तौ राघवादन्यः न च तौ राघवादन्यः हन्तुम् उत्सहते पुमान् तुम् उत्सहते पुमान् वीर्योक्तिक्सक्तौ हि तौ पापौ वीर्योऽसिक्तौ हि तौ पापौ कालपाशवशङ्गतौ। कालपाशवशं गतौ। हाँ, न च तौ राघवात अन्यः हन्तुम उत्सहते पुमान। राघव से भिन्न, इस राघव मतलब श्री राम से भिन्न दूसरा कोई पुमान मतलब पुरुष उनको मार नहीं सकता है। लेकिन इनके हाथ से उन दोनों का काल निश्चित हो चुका है। वीर्य उत्सिक्तौ ही तौ पापौ, वो दो पापी सामर्थ्य से उत्सिक्तों का मतलब वो सिंचन किया गया है कि उनके अंदर इतना घमंड है, उनके पास इतनी शक्ति है कि वह अभी काल पाश वशंगतौ। क्योंकि जब कहा जाता है ना, जिसका काल समीप आता है उनको दुर्बुद्धि होते, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जब ऐसा विपरीत कार्य कर रहे हैं, एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं, हम उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं, मतलब हम उनको कोई क्षति पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं। हम अपने आत्म उद्धार के लिए जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन उसमें विघ्न डाल करके इनको जो खुशी होती है, इसका मतलब अभी इनका समय ये काल पाश वशंगत हो, काल के पाश में ये अटक चुके हैं, मतलब इनका भी मृत्यु सन्निहित आया है। और फिर उनको मार करके राम की ख्याति ही बढ़ेगी। रामस्य राजशार्दूल रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तो महात्मनः पर्याप्तो महात्मनः न च पुत्रगतं स्नेहं पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव। तुमर्हसि पार्थिव। तो रामस्य हे राजशार्दूल, राजश्रेष्ठ दशरथा, रामस्य न पर्याप्तो महात्मनः। तो वो कहते हैं कि यह राम जी के सामने दोनों नहीं टिक सकते। तो राम महात्मनः रामस्य, वो जानते हैं राम का सामर्थ्य, इसलिए उसको महात्मा बोल दिया। महात्मा मतलब वो बहुत बड़ा पराक्रमी वीर है, और इसलिए उनके सामने ये दो राक्षस नहीं टिकेंगे। और इसलिए तो क्या कर, न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव। ये पार्थिव राजा पृथ्वीपति, तू अपने पुत्र के बारे में मोह मत कर, इतना स्नेह भी मत कर कि वो मतलब आपसे दूर उसको न करने का जो मोह आया है उसको छोड़ दे। हाँ, अहंते प्रतिजानामि अहंते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ तौ तौ विद्धि राक्षसौ अहं वेद्मि महात्मानं अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्। रामं सत्यपराक्रमम्। अहंते प्रतिजानामि, प्रतिजानामि मतलब प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इन दोनों राक्षस का राम जी के हाथ से ही वध होगा। हतौ तो विद्धि राक्षसो, दे आर ऑलरेडी किल्ड, यू थिंक, आप समझ लीजिए कि उन दोनों को इन्होंने मार ही दिया। इसलिए राम जी के सामर्थ्य के बारे में भी आप शंका को शंका मत कीजिए, वो तो उनका सामर्थ्य भी है, वो मार सकते हैं, ये दोनों उनके हाथ से मरने वाले हैं। और इतना सब कुछ बोलने के बाद मेरा विश्वास नहीं होता है तो तू ये कर, अहम वेद्मि महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम, मैं राम जी के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ, जानता हूँ करके विश्वामित्र कह रहे हैं। लेकिन राजा दशरथ को विश्वास नहीं हो रहा है, तो विश्वामित्र जी कहते हैं मेरा विश्वास नहीं होता है तो तू साक्षात अपने गुरु वशिष्ठ से पूछ ले। वशिष्ठोपि महातेजा वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसि स्थिताः ये चे मे तपसि स्थिताः यदि ते धर्मलाभन्तो यदि ते धर्मलाभन्तो यशश्च परमं भुवि। यशश्च परमं भुवि। वशिष्ठोपि महातेजा ये च इमे तपसि स्थिताः,
ये तपस्वी वशिष्ठ जी भी जानते हैं कि यह राम कितना तेजस्वी है। और एक तो वो है कि राम का सामर्थ्य वशिष्ठ जी को भी पता है, और वशिष्ठ को ये भी पता है कि मैं कौन सा व्रत आचरण कर रहा हूँ और उसका रक्षण करना कितना जरूरी है करके राजा को बताते हैं। यदि ते धर्मलाभम तो यशश्च परमम भुवि, और तू भी ये कार्य मान ले राम को मेरे साथ भेजने का। यदि तू धर्म का लाभ लेना चाहता है, यश प्राप्त करना चाहता है इस दुनिया में, तो तुझे ये कार्य करना ही होगा। शिरमिच्छसि राजेन्द्र क्षीरमीच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि। रामं मे दातुमर्हसि। हाँ, यद्भ्यनुज्ञाङ्काकुत्स्थः यद्यभ्यनुज्ञां काकुस्त ददते तव मंत्रिणः। दते तव मंत्रिणः। तो शिरम इच्छसि राजेंद्र रामम में धातुमर्हसि, तो अपने स्थिर रखना चाहता है यश को, मतलब अभी जो कमाया हुआ नाम ऐसे ही टिका रख सकता है, तो फिर राम को हमारे साथ भेज दो। और यदि नहीं भेजता है तो तेरे ऊपर ये कलंक लगेगा कि तुमने धर्म की रक्षा के समय पुत्र के मोह में आकर के अपना कर्तव्य नहीं की निभाया करके, ये हो सकता है। वो सब उनको याद दिला देते हैं। तो इसलिए यदि अभ्यनुज्ञाङ्काकुत्थ ददते तव मंत्रिणः। तो अभी ये क्या कर रहा है, कौन? हाँ, विश्वामित्र जी राजा को दशरथ को बता देते हैं, तू अपने सभी मंत्रियों का सलाह ले। वशिष्ठ प्रमुखः सर्वे ततो रामं विसर्जे। तुझे चाहिए तो अपने मंत्रियों को भी सलाह ले ले, वशिष्ठ की भी सलाह ले कि राम ये कार्य कर सकता है नहीं, या राम को भेजना सही या गलत है करके राजा को बोलते हैं विश्वामित्र। अभिप्रेत समासक्त संसक्तम अभिप्रेतं समासक्त आत्मजं दातुमर्हसि। आत्मजं दातुमर्हसि। दशरात्रं हि यज्ञस्य दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्। रामं राजीवलोचनम्। हाँ, अभी मेरा दशरात्रम ही यज्ञ से, मेरा अभी कितने दिन का यज्ञ बाकी है? दशरात्रम का मतलब हाँ केवल 10 दिन का है। अभी रात्रि बोलने से 10 दिन भी आ गया, तो 10 दिन का मेरा यज्ञ बाकी है अनुष्ठान। और इसीलिए आप रामम राजीवलोचनम अभिप्रेतम असक्तम आत्मजम दातुम अर्हसि। आपका प्रिय पुत्र आपके लिए बहुत प्यारा है, मुझे भी पता है, और मुझे भी उसके ऊपर विश्वास है, इसलिए उसको आप 10 दिन के लिए मेरे साथ भेज देना। नात्येति कालो यज्ञस्य नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव यथायं मम राघव तथा कुरुष्व भद्रन्ते तथा कुरुष्व भद्रन्ते मा च शोके मन कृताः। च शोके मनः कृताः। अभी मान नहीं रहा है ना, 2 बार 3 बार मीटिंग होती होगी उसके साथ भेज दो करके, वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अभी वो भी बोलते कि तुम्हारे साथ यहाँ मैं बैठ कर के ये टाइम बिता रहा हूँ, मेरा यज्ञ अनुष्ठान पूरा करने का समय निकलते जा रहा है, तो इसीलिए न अत्येति कालः यज्ञ से, जैसे मेरे यज्ञ का काल नष्ट न हो इसका याद रख करके यथा मम राघव, हे राघव, तथा कुरुष्व भद्रम ते मा च शोके मन कृत्वा, तेरा कल्याण हो और मेरा भी शोक और चिंता से मुझे मुक्त कराओ, ये तुम्हारा काम है करके विश्वामित्र राजा को बता देते हैं। यहाँ पे राजा दशरथ का मौन ही वो बताया है क्या? हाँ, तो हाँ मतलब क्या है, तो कुछ बोल नहीं रहे लेकिन वो जो है उनका हाँ मौनम सर्वसिद्धि कर्म है ना, तो बता देता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। इत्येवम् उक्ता धर्मात्मा एवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचः धर्मार्थसहितं वचः वीरराम महातेजा वीरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः। विश्वामित्रो महामतिः। तो विश्वामित्र महामति बेचारे मन में था, वो सब बोल दिया। इति एवं उक्त्वा, सब बोलने के बाद धर्मात्मा धर्मार्थ सहितम वचः,
वो धर्मात्मा विश्वामित्र धर्म अर्थ सहितम वचा, धर्म अर्थ सबका विचार करके उन्होंने जो बोलना था बोल दिया है। और फिर उसके बाद वीरराम, वीरराम का मतलब अभी निवृत्त हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, अपना जो पक्ष था उनके सामने, राजा के सामने बता दिया। सतन्निशम्य राजेन्द्रः तन्निशम्य राजेन्द्रः विश्वामित्र वच शुभम् विश्वामित्रवचः शुभम् शोकेन महताविष्टः केन महताविष्टः चचाल च मुमोह च चाल च मुमोह च सह तन्निशम्य राजेन्द्र, सह राजेन्द्र तन्निशम्य, वह विश्वामित्र का वचन सुन करके, वचन तो शुभम है लेकिन एक बाजू में पुत्र वियोग होने वाला है। वियोग का मतलब क्या, वो अपने से थोड़ी समय के लिए दूर होने वाला है। अभी क्या हुआ, इतना काफ़ी उम्र हो गया था ना राजा का भी, तो इतने लेट में बच्चा हो गया तो उसका प्यार और भी ज़्यादा होता है, मतलब पुत्र मोह। तो वो भी एक बात है साइकोलॉजिकल, इसलिए शोके न महाता आविष्टा, इसलिए उसको इतना मोह के कारण शोक होता है, दुख होता है, और वह दुख के कारण विचचाल, उसका माइंड चंचल हो जाता है, अभी वो धीर नहीं रहता है, विचलित हो जाता है। और वो भी क्या है, मुमोह, मोह में बेहोश हो जाता है। यहाँ मोह का अति परिणाम हो गया तो चक्कर आकर के गिर जाना, ऐसे इसका बीपी बढ़ कर के वो गिर भी गया कौन, राजा। लब्ध संज्ञस्ततोत्थाय नग्नसंन्यस्ततोत्थाय व्यशीदथ भयान्वितः। व्यशीदत भयान्वितः। हाँ, लब्ध संज्ञा, फिर थोड़ी देर के बाद कोई पानी गिनी छिड़क दिया होगा, उठ गया। तदा उत्थाय व्यशीदत भयान्वितः, उठ करके विषाद दुख प्रकट करने लगा। इति हृदय मनोविदारणम् मुनिवचनं तदवीत शुश्रुवान् शुश्रुवान् नरपतिर्भवन् महान् महात्मा व्यथितमना प्रचचाल शासनात्। इति हृदय मनोविदारणम, ये विश्वामित्र का वचन राम को लेके जाना, यह राजा के हृदय को चीर डालने वाला था। हृदय मनोविदारणम, उसके मन को बहुत ठेस पहुंच गई। मुनि वचनम तद अतीव शुश्रुवान, जो मुनि का यह वचन सुन करके उसके मन में अतीव दुख होता है। नरपति ही अभवन महान महात्मा व्यथित मनः, वह नरपति राजा यह सुन करके उसका मन व्यथित होता है। और प्रचचाल च आसना, अपने आसन से विचलित होकर के मूर्छित हो गया। मूर्छित होके वहीं पड़े रहा कुछ समय के लिए, तभी यह अध्याय पूरा हो जाता है कि अभी वो वहाँ मनस्थिति में आज घर में जाता है, फिर विचार करता है, और अभी क्या आगे उसका प्रतिक्रिया है वो अगले सर्ग में आएगा। लेकिन यहाँ तो पुत्र को भेजने का यह सुनकर, क्योंकि ये कहीं ट्रिप को नहीं जा रहा है, ये तो जंगल में जा रहा है, वहाँ राक्षसों का सामना करना है। फिर साथ में यह जो मुनि है कौन, विश्वामित्र, ये विश्वामित्र सामान्य नहीं है आदमी, इनके साथ किसी को भेजना मतलब खतरे से कम नहीं है, क्योंकि ये कोपिष्ट भी है, तपस्वी भी है, और इनके साथ बच्चे कैसे रहते जंगल में करके उसको सब लगता है ना। राजकुमार को जंगल में भेजना है, ऋषि के वहाँ आश्रम में कितना भी सुविधा दिया तो क्या घर के जैसे होगा। तो ये सब चिंतित होकर के स्वाभाविक है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में यह इस प्रकार की धारणा रख सकते हैं। तो राजा को भी यही था, और इसलिए वो ऑलमोस्ट चक्कर आकर के गिर पड़ा है। उसके आगे क्या होता है, अगला सर्ग।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे बालकाण्डे एकोनविंशः सर्गः। एकोनविंशः सर्गः। इस प्रकार से यह 19वां सर्ग पूरा होता है। फिर अगली कथा अगले सर्ग में बता देते हैं कि आगे क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों कथाएं एक दूसरे को कनेक्ट, क्योंकि अभी भी राजा मान नहीं रहा है कि राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए। तो फिर जब देखते हैं विश्वामित्र, उनको एक टाइम हो रहा है, उनका अनुष्ठान बीच में रुका है, समय हाथ से निकल के जा रहा है, इसलिए उनको गुस्सा भी आता है। किनको? विश्वामित्र को। और गुस्से में वो क्या करके बैठेंगे किसी को पता नहीं, क्योंकि आदमी को जब गुस्सा आता है तो स्वयं को ही पता नहीं होता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, डायलॉग मारते हैं लोग, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ करके। तो दूसरे की तो सुनने का बात ही छोड़िए कि अपना भी नहीं सुनता है आदमी, मतलब क्या है, वो होश में नहीं रह जाता है। तो ये बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो इसकी अभी यह कथा यहाँ पर आती है। अगला सर्ग विंशः सर्गः। विंशः सर्गः। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलः श्रुत्वा राजशार्दूलः विश्वामित्रस्य भाषितं विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निस्संज्ञः मुहूर्तमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्। ज्ञावादिनमब्रवीत्। हाँ, कुछ समय के लिए राजा तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलः, नरश्रेष्ठ राजा विश्वामित्र का यह भाषण सुन करके मुहूर्तमिव निस्संज्ञः, मुहूर्तम का मतलब कुछ क्षण के लिए वो निस्संज्ञम निष्प्रज्ञ बन के चुका था, मतलब मूर्छित हो गया था। और मूर्छित होने का मतलब ना हम कहाँ हैं इसका देह भान भी नहीं रहता है, काल भान भी नहीं रहता है, तो निश्चेष्ट बन करके पड़ता है। संज्ञावान इदम अब्रवीत, और जैसे उसको होश आया तो फिर उसने बोलना शुरू किया। 19 वर्षो मे रामः 19 वर्षो मे रामः राजीवलोचनः राजीवलोचनः न युद्धयोग्यतामस्य युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। पश्यामि सह राक्षसैः। अभी राम को उनके साथ न भेजने के लिए वो तर्क देना शुरू करता है राजा। तो राजा कहता है मेरा राम कैसा है? रामः राजीवलोचनः, राजीवलोचन का मतलब बहुत कोमल आँखें वाला है। कितना वर्ष का है? 19 वर्षों में रामः, अभी उसको 16 साल भी पूरे नहीं हुआ है। तो 16 साल का भी, आजकल उसको टीन एज वाले बोलता है, और 16 साल में क्या क्या लीला कर रहे लोग। तो कहते हैं कि यह ऊन का मतलब कमी, न्यून। सो 19 वर्षों में रामः न युद्ध योग्यताम अस्य, अभी इसके अंदर युद्ध करने की योग्यता भी नहीं पश्यामी, मैं देखता नहीं हूँ। और फिर सह राक्षस ही, वो भी युद्ध किसके साथ? राक्षस के साथ। मुझे नहीं लगता है कि वो राक्षसों के साथ युद्ध कर सकेगा। तो फिर वो नहीं कर सकेगा तो कौन करेगा? तो राजा सोचता है कि उसके जगह पर मैं अपनी सेना भेज देता हूँ। हाँ, इयमौक्षिणी सेना इयमौक्षिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा तया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। योदाहं तैर्निशाचरैः। तो राजा बोलता है कि आप राम की बात छोड़ दीजिए, मैं स्वयं ही मेरा अक्षौणी सेना लेकर के उन राक्षसों का नाश करता हूँ। यम अक्षौणी सेना यस्या अहम पति ही ईश्वर, इसका मैं ही पालक हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ, ईश्वर हूँ। अनया सहित पूरे सेना के साथ गत्वा योद्धा हम, मैं युद्ध करूँगा, तई ही निशाचर ही, उन निशाचरों के साथ युद्ध करके उनको मैं नष्ट कर दूँगा।
इमे शुराश्च विक्रान्ताः इमे शुराश्च विक्रान्ताः भृत्या मे श्रविशारदाः भृत्या मे श्रविशारदाः योग्या रक्षो गणैर्योद्धुम् योग्या रक्षो गणैर्योद्धुम् न रामं नेतुमर्हसि। न रामन्नेतुमर्हसि। और विश्वामित्रों को ये भी न लगना चाहिए कि मेरी सेना मतलब खाली दिखाने वाली है, ऐसा भी नहीं है। मेरी सेना के सभी लोग कैसे हैं? इमे शूराः विक्रांताः, विशेष उनके अंदर शक्तियां हैं। भृत्याः, वो मेरा कहना मानने वाले हैं। और अस्त्र विशारदाः, सभी शस्त्रास्त्र चलाने में विशारद है, पूरी शस्त्र विद्या जानते हैं। योग्याः, दे आर ऑल क्वालिफाइड। रक्षो गणैः योद्धुम, और राक्षसों के साथ भी युद्ध करने में समर्थ है। तो ये सब होते हुए रामम नेतुम न अर्हसि, रामम नेतुम न अर्हसि, इसलिए आपको राम को आप नहीं ले जा सकते हैं। आप मुझे और मेरी सेना को आप अनुमति दे सकते हैं करके मतलब क्या है? राजा ने राम को भेजने से मना कर दिया, नकार दिया है। अहमेव धनुष्पाणिर्ग अहमेव धनुष्पाणिः अहमेव धनुष्पाणिः गोप्ता समरमूर्धनि गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद् योत्से निशाचरैः। तावद्योत्से निशाचरैः। और मैं अहमेव धनुष्पाणि, धनुष्य हाथ में पकड़ करके गोप्ता समरमूर्धनि, समरमूर्धनि का मतलब ये युद्ध में मैं आगे चलूँगा सबसे। यावत् प्राणान् धरिष्यामि, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं युद्ध करूँगा इन निशाचरों के साथ। निर्विघ्ना व्रतचर्या सा निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता। भविष्यति सुरक्षिता। अहं तत्र गमिष्यामि अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। न रामन्नेतुमर्हसि। और आपका व्रतचर्या निर्विघ्नता से कैसे समाप्त होगा, इसकी जवाबदारी देखने का काम मेरा है। अहम तत्र गमिष्यामि, और पूरी आपको सुरक्षा भी दे दूंगा करके राजा स्वयं बोल रहा है। लेकिन एक कंडीशन, रामम ने तुम अर्हसि, आप राम को नहीं ले जा सकते हैं। बालो ह्यकृत विद्यश्च बालो ह्यकृतविद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम् न च वेत्ति बलाबलम् न चास्त्रबल संयुक्तः न चास्त्रबलसंयुक्तः न च युद्ध विशारदः। न च युद्धविशारदः। बालो ही सह बाला है, अभी तो बालक है। अकृत विद्या, अभी भी उसने अभी तक युद्ध की विद्या नहीं सीखी है। न वेत्ति बलाबलम, और शत्रु का बलाबल भी नहीं जानता है। बलाबल का मतलब शत्रु का बल का मतलब, हाँ, एक विशेष स्थान क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है, और अबल का मतलब उनकी कमजोरी क्या है, इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है युद्ध में। ये भी इसका अभी तक पता नहीं राम को। न च अस्त्र बल संयुक्तम, अभी उसको अस्त्र का मतलब फेंकने वाले है ना, शस्त्र तो हाथ में लेकर के युद्ध किया जाता है, वो शस्त्र तलवार भाला जैसे। लेकिन कुछ अस्त्र होते हैं कि जिसको फेंका जाता है, तो दूर से फेंकने के बाद वो अस्त्र ही उनका काम करता है, तो मतलब मिसाइल कहते हैं आजकल के ज़माने में। तो इसके में अभी उसका अभ्यास नहीं हुआ है। और न च युद्ध विशारदः, इसने कभी युद्ध में अभी तक भाग भी नहीं लिया है, कोई युद्ध का प्रसंग भी उसके जीवन में नहीं आया है। इसलिए कहा उसको छोड़ दीजिए, हमको लेके चलिए। न चासो रक्षासां योग्यः न चासो रक्षसां योग्यः उत योद्धा हि राक्षसाः उत युद्धा हि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे। मुहूर्तमपि नोत्सहे। तो देखिए, न च असौ राक्षसां योग्यः कूट युद्ध ही राक्षसा, राक्षस लोग तो कूट युद्ध करने में माहिर होते हैं, और बेचारे राम को अभी ये सब राक्षसों का कूटनीति पता नहीं है। विप्रयुक्तो ही रामेण, अभी राम तो बस ये छल कपट नहीं जानता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा तो सज्जनों के साथ रहने वाला है। और इसलिए मुहूर्तमपि न उत्सये, इसलिए एक क्षण के लिए भी मैं राम को अपने से दूर नहीं भेजना चाहता हूँ।
जीवितुं मुनिशार्दूलं जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि रामन्नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् यदि वा राघवन् ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरङ्गसमायुक्तं चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तन्नय। मया सह च तन्नय। जीवितुम मनुष्य कहते हैं कि नोत्स है, मैं तो राम के बिना एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहने। पुत्र मोह देखो कितना होता है, इसलिए आप लोगों के लिए बार बार फोन आते हैं तो ये पुत्र मोह के कारण ही होता है। भले कुछ ना हो लेकिन उनको फोन करने का मोह होता है। और आजकल तो अभी मोबाइल का भी उतना मोह हो गया कि मोबाइल का यूज़ ना हो जाए तो मोबाइल किस काम का। तो इसलिए ऐसे मोह के कारण एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहता है। कौन? राजा, पढ़ा लिखा, धर्मज्ञ, सब कुछ होते हुए भी इतना पुत्र मोह हो सकता है। तो हमारे अनपढ़ माता पिता का इसके अलावा दूसरा कोई उनका सुख हो ही नहीं सकता है। और तो और क्या है, राजा बोलता है, ये महर्षि कुछ नहीं बोल रहे ना, पहले महर्षि बोल रहे तो राजा कुछ नहीं बोल रहा था, सुन लिया खाली। और अभी राजा ही सब कुछ बोल रहा है तो मुनि तो सुन रहे हैं और मुनि के चेहरे पर कुछ खुशी नहीं आ रही है। इसलिए कहते कि यदि आप अटके हैं कि राम को ही लेना चाहते, यदि वा राघवम ब्रह्मण नेतुम इच्छसि सुव्रत, हे सुव्रत ब्राह्मण, यदि आप राघव को ही लेके चलना चाहते हैं तो फिर ऐसा करो, चतुरंग समायुक्तम मया सह च तम नय, चतुरंग सेना के साथ मैं भी आता हूँ राम के साथ, मतलब सब साथ ही चलेंगे। 60 वर्ष सहस्राणि षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक जातस्य मम कौशिक कृत्स्रेणोत्पादितश्चायं श्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। रामन्नेतुमर्हसि। इसका प्रॉब्लम है कि वो स्वयं बोल रहा है 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक, हे कौशिक, कौशिक गोत्र उत्पन्न विश्वामित्र जी, आप ये तो जानना चाहिए कि मैं 60 साल का हो गया हूँ और 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम, मतलब उनका 100 साल का बात नहीं था, हजारों में ही बात करते थे। तो मतलब आज जो 60 साल के होते ना, उस समय वो 60,000 साल के हो गए थे। तो मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की अभी हो चुकी है और वो भी बुढ़ापा में पुत्र प्राप्त हुआ है, और इसलिए उसको छोड़ करके मैं कैसे विचार कर सकता हूँ। इसलिए कृत्स्रेण उत्पादितश्चायम, कृत्स्रेण का मतलब बहुत कठिनाई से इस बच्चे की मुझे प्राप्ति हो गई है, आप उसको मेरे से दूर मत करो। न रामम नेतुम अर्हसि चतुर्नामात्मजानां हि चतुर्नामात्मजानां हि प्रीति परमिका मम इति परमिका मम चेष्टे धर्मप्रधानी च ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि। रामन्नेतुमर्हसि। तो फिर वो राम के प्रति इतना प्यार दिखा रहा है तो कोई बोलेगा आपको बाकी बच्चों से प्यार नहीं का, तो इसलिए फिर बोलता है कि नहीं, चतुर्नाम आत्मजानाम ही प्रीति ही परमिका मम, चारों भी बच्चों से मेरी प्रीति समान है, लेकिन फिर भी ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च, राम ज्येष्ठ है, बड़ा है, धर्म प्रधान है, सब धर्म जानता है और मेरा मन के अनुकूल अपना आचरण करता है, इसलिए उसके ऊपर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्यार प्रीति है, प्रेम है। और इसलिए न च रामम नेतुमर्हसि, इसलिए आप राम को मेरे से दूर नहीं लेके जा सकते हैं। किं वीर्या राक्षसास्ते किं वीर्या राक्षसास्ते च च कस्य पुत्राश्च केचते कस्य पुत्राश्च केचते कथं प्रमाणा केचैतान् कथं प्रमाणके चेतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गव रक्षन्ति मुनिपुङ्गव कथं च प्रतिकर्तव्यं कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्। तेषां रामेण रक्षसाम्। किं वीर्या राक्षसाः ते, उन राक्षसों का पराक्रम क्या है, कस्य पुत्राश्च केते, और वे कौन हैं, किसके पुत्र हैं, कथम प्रमाणाः केचैतान् रक्षन्ति मुनिपुंगव, हे मुनिश्रेष्ठ उनकी
रक्षा मतलब राम की रक्षा कौन करेगा, और वो राक्षस ही इनको क्षति नहीं पहुँचाएंगे। इसका प्रमाण क्या है? कथम च प्रतिकर्तव्यम तेषाम रामेण रक्षसाम, और राक्षस का सामना ये कैसे कर सकते हैं? ये सब मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कुटयोधिनां मया वा कुटयोधिना सर्वं मे शंस भगवन् सर्वं मे शंस भगवन् कथं तेषामयारणे। कथं तेषां मया रणे। मामकैर्वा बलैः, मैं पूरा बल का मतलब सैन्य के साथ, मया कुटयोधिनाम, मैं जानता हूँ इनके साथ कैसे युद्ध करना, और मेरी यदि मैं नहीं भी जानता है तो आप मुझे बताइए इनको कैसे मारना है करके, तो आपके वो मार्गदर्शन से मैं ये सब काम कर दूंगा। सर्वं मे शंस भगवन्, मुझे बताइए मैं वो काम करूँगा आपका। स्थातव्यं दुष्टभावानां स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिका सिक्ता हि राक्षसाः वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता ही राक्षसाः, ये राक्षसों के पास बहुत बड़ा सामर्थ्य है, वीर्य है, बलाभिमानी है, और ऐसे दुष्ट राक्षसों का मैं आपके मार्गदर्शन से उनका वध करूँगा, लेकिन राम को मेरे से अलग मत करना। ऐसा सुनने के बाद तद्वचनम श्रुत्वा विश्वामित्रः अभ्यभाषत। अभी विश्वामित्र कुछ बोलते हैं, तो विश्वामित्र उवाच जैसे है पौलस्त्यवंशप्रभवः पौलस्त्यवंशप्रभवः रावणो नाम राक्षसः रावणो नाम राक्षसः सब्रह्मणा दत्तवरः ब्रह्मणा दत्तवरः त्रैलोक्यं बाधते वृषम्। त्रैलोक्यं बाधते वृषम्। तो अभी वो राक्षस मतलब जिसके लिए काम करते हैं, मारीची बाहो इत्यादि, सुबाहो इत्यादि, ये किसके संबंध में? तो कहते हैं पौलस्त्य वंश प्रभवः रावणो नाम राक्षसः, इनसे भी बड़ा एक राक्षस है जिसका नाम रावण है, और यह पुलस्त्य ऋषि के मुनि के वंश में प्रभावः का मतलब जन्म लिया है। स ब्रह्मणा दत्त वरः, और वह तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त कर चुका है। क्या वर प्राप्त? त्रैलोक्यम बाधते भृशम, ऐसा वर प्राप्त किया है कि उसका ना देवता कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना राक्षस कुछ बिगाड़ सकते हैं, और मनुष्य को पहले से ही तुच्छ मानता है, इनको कोई ज़्यादा महत्व देता ही नहीं, ऐसा वह रावण है। महाबलो महावीर्यो महाबलो महावीर्यः राक्षसैर्बहुभिवृतः राक्षसैर्बहुभिवृतः भूश्रूयते च महाराज श्रूयते हि महाराज रावणो राक्षसाधिपः। रावणो राक्षसाधिपः। महाबल महावीर्य राक्षसी भी बहुभिवृता, सभी चारों तरफ से राक्षसों से घिरा हुआ है, मतलब उसका वो स्वयं ही राक्षस नहीं तो उसके पास रहने वाले भी राक्षस होते हैं। जैसे कि हमारे कुछ मंत्री तंत्रीगण, तो न केवल वो स्वयं भ्रष्ट होते तो उनके आसपास रहने वाले भी ऐसे होते, तो राक्षसों का साथ राक्षस ही देते हैं। तो उसके श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिप, ऐसा रावण है करके हमने सुना है हे राजा। साक्षात् वैश्रवण भ्राता साक्षात् वैश्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः पुत्रो विश्रवसो मुनिः यदा न खलु यज्ञस्य यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः। विघ्नकर्ता महाबलः। अभी कहते हैं यह विश्रवसः मुनेः पुत्रः, ये रावण क्या है? विश्रवस मुनि का औरस पुत्र का मतलब माना हुआ पुत्र है। साक्षात वैश्रवण भ्राता, दिखने में उसका सामर्थ्य किसके जैसा है? तो साक्षात कुबेर का भाई लगता है। कैसा लगता है वो? कुबेर का भाई। आज हम लोग सुवर्ण की लंका बोलते हैं ना,
हाँ, सोने की लंका थी जिसकी, तो मतलब ऐसा सामर्थ्य किसके पास हो सकता है? कुबेर के पास ही होता है, धनपति। तो वो कुबेर के भाई जैसे लगता है, मतलब इतना सामर्थ्यशाली, ऐसा उसका परिचय मुनि राजा को देते हैं। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः, और इसीलिए यह निशाचर अपनी इच्छा से हमारे यज्ञ में आकर के, क्योंकि क्या होता है कि इनको सपोर्ट मिलता है, ये मारीची इत्यादि को सपोर्ट उनके राजा से मिलता है। तेन संचोदितौ तौ तेन संशोधितौ तौ राक्षसौ च महाबलौ राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः। यज्ञविघ्नं करिष्यतः। तो ये तेन संचोदित, तो उस रावण के द्वारा ही प्रेरणा पा करके ये राक्षस यहाँ आकर के मारीच और सुबाहु यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। तो मतलब क्या है, इनका प्रेरणा स्थान, इनका लीडर तो रावण है, उसकी प्रेरणा से ये सब लोग ऐसे यहाँ आकर के बर्ताव करते हैं। क्योंकि रावण नहीं चाहता है कि मेरे सामने मेरे से बढ़कर शक्तिशाली कोई भी हो। यदि इसलिए कोई तपश्चर्या करता है, बड़ा बड़ा कर्म करता है, तो उसमें विघ्न डाल करके उनकी तपश्चर्या को भंग कराते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा राजोवाच मुनिं तदा न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। स्थातुं तस्य दुरात्मनः। अभी ये 60 साल का बुढ़ा हो गया कौन? राजा। ये अभी रावण का सामर्थ्य सुन करके तो इसका उत्साह ही खत्म हो गया। तो मुनिना एवं उक्तः, जब राजा को ऐसे मुनि ने बोल दिया, तो राजा मुनि को बोलता है न शक्तोस्मि संग्रामे स्थातुम। अभी ये रावण के क्या भेजे हुए इन राक्षसों के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, उनके साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। सत्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके मम पुत्रके मम चैवाल्पभागस्य मम चैवाल्पभागस्य दैवतं हि भवान् गुरुः। दैवतं हि भवान् गुरुः। अभी आप ही मेरे पुत्रों को छोड़ करके कृपा कीजिए। सत्वं प्रसादम धर्मज्ञ, आप धर्मज्ञ हो, और मम पुत्र के कुरुष्व प्रसादम, मेरे ऊपर के पुत्र के ऊपर प्रसन्न हो जाओ। और मैं जो अल्पभागी, मम च एव अल्पभागस्य, है ना, दुर्दैवी बोलते हैं, ऐसे अल्पभागी बोलते हैं, भागस्य दैवतम ही भवान मम गुरु, आप मेरे गुरु हो, आप ही हमारे दैवत हो, और इसलिए आप ही हमारे बच्चे के ऊपर कृपा करके उनको छोड़ दीजिए। देवदानव गंधर्वाः यक्ष पतगपन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधे। देव दानव गंधर्व यक्ष पतग पन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं। यदि ये देवता ये सब गंधर्व यक्ष गरुड़ कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, किम पुनर्मानवायुधि, फिर हम जैसे मानव उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। कौन बोल रहा है? दशरथ जी। किसको बोल रहा है? विश्वामित्र को बता रहा है। तो मतलब क्या है, जब राजा ही अपने प्रजा के सामने ऐसा बोलेगा और वो भी सत्कार्य के बारे में ऐसा बोलेगा, तो कैसे लगेगा सुनने के लिए। हम किसके यहाँ रह रहे हैं, कौन हमको शासन दे रहा है करके। तो लेकिन वो बोल दिया है। अभी इसके बारे में तो निर्लज्ज होकर के बोल रहा है कि रावण के सामने हम मानो क्या कर सकते हैं। सतु वीर्यवतां वीर्यम् आदत्ते युधि रावणः तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः। सतु वीर्यवतां वीर्यम् आदत्ते युधि रावण। तो युद्ध में तो रावण और भी अपने लोगों को
सामर्थ्य देता है, सैन्य देता है, राक्षसों को भेजता है, तेन चाहम न शक्ता अस्मि संयोद्धुम, उसके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तस्य वा बलैहि, ना रावण के साथ, ना रावण के बल मतलब सेना के साथ हम युद्ध कर सकते हैं। सबलो वा मुनि श्रेष्ठ सबलो वा मुनिश्रेष्ठः सहितो वा ममात्मजैः हितो वा ममात्मजैः कथमप्यमरप्रख्यम् कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविदम्। संग्रामानावकोविदम्। तो कहते हैं ऐसे सबलः वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मज, मैं पूरे सेना के साथ हो या मेरे पुत्रों के साथ हो, ऐसे रहकर भी कथम अपि अमर प्रख्यम संग्रामम कोविदम, तो मैं कैसे इनके साथ युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि यह मेरा देव पुत्र युद्ध की कला से तो अभी बिल्कुल अकोविदम, कुछ भी उसको युद्ध के बारे में पता नहीं है। तो फिर हम कोई भी अभी क्या है, हो सकता है वो धीरे धीरे बोल देगा कि हम आपकी रक्षा ही नहीं कर सकते हैं करके। हाँ, बालम में तनयम ब्रह्मन् बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम् नैव दास्यामि पुत्रकम्। अथ कालोपमौ युद्धे कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः। सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः। तो भाव इसलिए बालम में तनयम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन में तनयम बालम, तनय का मतलब पुत्र, तो बालम मेरा पुत्र तभी बाल है और इसलिए इस बालक को उन राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए मैं भेज नहीं सकता हूँ। नैव दास्यामि पुत्रकम। और ये दो कौन हैं, अभी ये इनकी कथा भी उनको पता चल गई, कौन, मारीच और सुबाहु। अथ काल उपम, काल के समान मतलब यम के समान ये दोनों किसके पुत्र हैं, तो कहते हैं सुंदोपसुंदयोः सुतौ, सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षसों के ये दोनों पुत्र हैं। यज्ञ विघ्न करौ तौ ते यज्ञ विघ्न करो तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् नैव दास्यामि पुत्रकम्। मारीचश्च सुबाहुश्च मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। तो ये तो एक्सपर्ट है, किसमें एक्सपर्ट है, यज्ञ विघ्न करो, सभी के यज्ञ में विघ्न करने वाले हैं, और इसलिए ऐसे विघ्न करने वाले के साथ युद्ध करने के लिए नैव दास्यामि पुत्रकम, किनके साथ, मारीशश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। वही रिपीट कर रहा है जो पहले बोला था। तयोरन्यतरं योद्धुं तयोरन्यतरं युद्धं यास्यामि सुहृद्गणः यास्यामि ससुरद्गणः। अन्यथा त्वनुनेष्यामि अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवः। भवन्तं सह बान्धवः। तयोः अन्यतरं योद्धुं यास्यामि सुहृद्गणः, मैं अपने सुहृद्गणः, ससहृद्गणः मतलब मेरे जितने भी सज्जन हैं, मतलब बाजू वाले राज्य में से भी मेरे प्रिय कर जो राज्य है इनका सहाय्य लेकर मैं आ सकता हूँ। और यदि आप मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं, अन्यथा तू आनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवाः, मैं अपने बंधु बांधवों के आपके साथ भेज करके आपकी रक्षा करने का मतलब कार्यभार लेता हूँ, लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। इति नरपतिर्जल्पनाद् विजेन्द्रम् कुशीत कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः। कुशिकसुतं सुमहान् विश्वेशमन्युः। सुरध इव मखेऽग्निराज्यसिक्तः समभवत् उज्ज्वलितो महर्षिवह्निः। इति नरपति जल्पनात् विजेन्द्रम्, इति नरपति जल्पनात्, तो द्विजेंद्र, तो वह द्विजेंद्र अभी उनको भी द्विज कह रहे, वास्तविक वो क्षत्रिय थे। कौन,
महर्षि विश्वामित्र लेकिन अपने तपश्चर्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए, मतलब सज्जन हुए, और इसलिए द्विजेंद्रम कुशिक सुतम, कुशी के मुनि के सुत सुमहान विवेश मन्यु, उनको राजा का यह वचन सुन करके बड़ा मन्यु का मतलब क्रोध आता है। सुरुत इव मखे अग्निराज्यम सिक्तः, जैसे अग्नि के मुख में कोई और लकड़ियाँ घी डालो तो जैसे कैसा अग्नि भड़कता है, बड़ा प्रज्वलित होता है, ऐसे यह पहले ही विश्वामित्र थोड़े क्रोधित है। और उसमें से राजा ने ऐसा बोलने के बाद आग में घी डालने के जैसे उनको क्रोध आया। सम अभवत उज्ज्वलितो महर्षि वन्नी, महर्षि वन्नी के जैसे उनका क्रोध उत्पन्न हुआ। अभी उनका भी क्रोध शांत होने के लिए एक दिन तो लगेगा, और इसीलिए अगली कथा अगले दिन करते हैं। इति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 20 सर्गः। बालकांडे 20 सर्गः। इस प्रकार 20वां सर्ग खत्म हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।